नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के औद्योगिक क्षेत्र बगड़ में 60,000 स्क्वायर फीट जमीन बेचकर तकरीबन 2 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीथमपुर निवासी मनोहर सिंह सोहेल पिछले 7 वर्षों से जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसे में पीड़ित ने धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन के पास जन सुनवाई में पहुंचे। उसके बाद पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह के पास पहुंचे। पुलिस कप्तान ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए पीथमपुर सेक्टर 1 के थाना प्रभारी को जांच कर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। पीड़ित ने बताया कि संजय माहेश्वरी निवासी घाटा बिल्लोद ने बगड़ में एक जमीन बताई और जमीन खरीदने के लिए आरोपी और फरियादी के बीच सहमति बनी थी। फरियादी के द्वारा सौदे का पैसा भी आरोपी को दे दिया गया, जो कि बैंक के माध्यम से दिया गया। पीड़ित ने कई बार संजय माहेश्वरी से रजिस्ट्री कराने के लिए कहा, किंतु आरोपी ने विवाद शुरू कर दिया। तभी फरियादी को पता चला कि उक्त जमीन को आरोपी बेचने की तैयारी कर रहा है। इस पर फरियादी आवेदन लेकर कलेक्टर और एसपी के पास पहुंचे। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेकर थाना प्रभारी सेक्टर 1 लोकेश भदौरिया को जांच करने के लिए कहा। थाना प्रभारी पीथमपुर सेक्टर 1 लोकेश भदौरिया ने जांच कर तुरंत संजय माहेश्वरी निवासी घाटा बिल्लोद पर धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। पीथमपुर थाने पे क्या मामला था जो आपने एफआईआर दर्ज करवाई है? जब मैंने ज़मीन ली थी संजय माहेश्वरी घाटा बिल्लोद वाले से 2016 में, तो मेरे को बगड़ में प्लांट डालना था आयशर मोटर के लिए। तो उस ज़मीन के सौदा होने के बाद में भूमि परिवर्तन थी वो कमर्शियल में, तो पैसा उसको दे दिया जितना देना था और रजिस्ट्री करवाना थी। बाकी का पैसा उनने हमारी ऐसा था, बाकी पैसे का हम उसको रजिस्ट्री के टाइम पे चेक देंगे। तो जब पैसा दे दिया उसको बैंक के थ्रू हमने 70 लाख रुपया, तो उसको रजिस्ट्री के लिए बोलने लगे तो रजिस्ट्री के लिए टालम टोल करता रहा। फिर उसने बताया मुझे कि धार ज़िले में परिवर्तन भूमि की रजिस्ट्री कलेक्टर साहब की परमिशन 165(6) की कार्रवाई होने के बाद ही होती है। तो हमने विश्वास किया, ठीक है करवा दो। तो 165(6) की मंजूरी के लिए उन्होंने बहुत लंबा टाइम खींच दिया। तो हम वापस फिर उसके पास गए रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो उसने फिर टालम टोल करी। तो हमारे को अभी कुछ लोगों से मालूम पड़ा कि उसने वो ज़मीन किसी और को बेच दी। तो जिन्होंने मेरे को ज़मीन दिलवाई थी बने सिंह जवरा ने, तो हम उनके पास गए, उसके घर गए, साथ में एक फारूक भाई गए। तो 3-4 बार चक्कर लगाए, तो अब वो उस पर आ गया कि बोले यार ज़मीन नहीं है, ना तुमसे जो बने वो कर लो। उसने साफ मना ही कर दिया कि मैं ज़मीन नहीं दूंगा। तो मैंने फिर उसके बाद जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश हुआ। तो उन्होंने एसपी साहब के पास भेजा मुझे, और एसपी साहब ने मुझे न्याय दिलाते हुए पीथमपुर थाना सेक्टर 1 को आदेश करा कि इस जो इनका केस है इसको देखा जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। तो संजय माहेश्वरी के ख़िलाफ़ 420 की कार्रवाई हुई है। और जबकि ज़मीन के ऊपर आज भी मेरे नाम का बोर्ड लगा हुआ है और मैं हमेशा ज़मीन पे आता जाता रहता हूँ। वहाँ आयशर प्लांट के अंदर मैं आज भी मेरा काम चलता है। तो मेरा रोज़ का आना जाना हर 2 दिन में 1 दिन में आना जाना लगा रहता है क्या। तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय कलेक्टर महोदय का और एसपी महोदय का, जिन्होंने मुझे न्याय के लिए एकदम से मतलब सही रास्ता दिया और कार्रवाई करवाई। अब क्या चाहते हो आप? अब मैं चाहता हूं कि मेरी रजिस्ट्री की जाए, जो कि उन्होंने 165(6) का बहाना लिया था कि जब भी हो जाएगी परमिशन और वो मुझे बता देगा, जो कि उन्हें आज तक नहीं बताया। 165(6) के लिए मेरी वाइफ के बयान हुए एसडीएम साहब के वहाँ पे, और उनने 165(6) की कार्रवाई के लिए